नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज का जो हमारा डेली टारगेट था वो मैंने पोस्ट पे डाला हुआ है। तो उसमें आज जो राज्य व्यवस्था में सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डेली टास्क डाले जाते हैं पोस्ट पे, तो उसमें आज जो टॉपिक लिया है राज्य व्यवस्था का, वो उसमें प्रधानमंत्री टॉपिक लिया है। तो प्रधानमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ पर बताऊँगी। प्रधानमंत्री के बारे में, जो हमारे संविधान में प्रधानमंत्री का जो पद लिया गया है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। प्रधानमंत्री शब्द है उसमें 5 अक्षर है, जैसे प्रधानमंत्री, तो 5 अक्षर हैं। तो उस वैसे ही 5 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया है संविधान में, 76, 75, 76, 77, 78। इन 5 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख मिलता है संविधान में। जो अनुच्छेद 76 है, 74, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 76 में है, तो प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधानमंत्री होगा। फिर आता है 75 अनुच्छेद, तो वहाँ पर अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 75(1) में पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति भी पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन पीएम की सलाह पर करता है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रियों का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर भी निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है और मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री रहते हैं। और पूरी मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो वो लोकसभा पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोकसभा पर निर्भर करता है पूरी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। अगर मंत्रियों की बात की जाए तो मंत्रियों का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और जो मंत्री परिषद होती है जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, वो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। मंत्री परिषद क्या होती हैं? सामूहिक रूप से पूछा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। और अगर व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं मंत्रिपरिषद, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। और सामूहिक रूप से बात की जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। और इन मंत्रियों को शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा है वो मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव से पहले भी पदमुक्त कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए लोकसभा में 50 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक है लोकसभा को, तभी वो मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव से पहले पदमुक्त कर सकता है। और आज तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ है अविश्वास प्रस्ताव। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया था। और सबसे ज़्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाए गए हैं, 15 बार, सर्वाधिक 15 बार इंदिरा गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। और यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद पदमुक्त हो सकती है। इसीलिए मार्ले क्या कहते हैं? मार्ले कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद रूपी जहाज एक साथ तैरती हैं और एक साथ ही डूबती हैं, ये मार्ले कहते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए सेकंड ग्रेड बेस्ड हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।